कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। अब बात यह है कि जब हम इसे अपनी सीवी में ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि यार कि बड़ी कोई बेसिक सी चीज़ है, और फिर लेकिन हमें इसको समझना है कि वाकई जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं, और जो लोग अच्छी तरीके से अपनी चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकते वो चाहे फिर उनके रिलेशनशिप्स हों, पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, प्रोफेशनली मामलात हों, ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी भी जगह पे काम कर रहे हों या अपना बिजनेस कर रहे हों, तमाम चीज़ों में ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स हैं। हम उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे अपनी जो गुफ्तशनीद है, गुफ्तगू है, उसको बेहतर किया जा सकता है और आप अपनी ज़ात पे किस हद तक काम कर सकते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि कैसे बेहतरी आए। अली अब्बास है, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं। उस्मान गुलजारी साहब हैं, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। कुछ ही देर के बाद आयशा बेला मलिक जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो भी साथ शामिल है, गुफ्तगू होंगी। सबसे पहले अली, बात वही है ना कि देखें किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर कन्वेंस करना ही ना आए, आपको गुफ्तगू करनी ही ना आए, तो आप कोई भी काम कैसे कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लेके आ सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जब इंसान बच्चा बोलना सीखता है तब से लेकर कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अली अब्बास जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। एक मिथ है रमशा कम्युनिकेशन के हवाले से, वो मैं कोशिश करूँगा अपनी गुफ्तगू में आज उसको ब्रेक करूँ। कम्युनिकेशन जिसकी ठीक नहीं होती उसको कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करें, आप रीडिंग करें, आप लोगों से ज़्यादा गुफ्तगू करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस से आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें विजडम होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, एक्सपोजर, और फिर आता है कम्युनिकेशन जिसको अंदाज़े गुफ्तगू आप कह सकते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ बहुत हैं, हमारे पास चीज़ें बहुत होती हैं बताने के लिए, लेकिन हम बता नहीं पाते। तो मैं उनसे अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक्चुअल में आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि अगर किसी के पास बताने के लिए कुछ हो तो वो ऐसा नहीं होता अगर उसका नॉलेज और विजडम का पैकेज कंप्लीट है, वो कम्युनिकेट ना कर पाए। मैंने ज़िंदगी में किसी ऐसे स्कॉलर से, किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल से, किसी ऐसे वाइज पर्सन से मेरी मुलाकात नहीं हुई जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जिसका नॉलेज तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। इसको मैं मज़ीद वाज़ेह करता हूँ, जैसे कि आपका जो दिमाग है ये टैंकी की तरह है और आपकी ज़ुबान जो है ये, इसको समझ लें कि आप ये एक नलका है। अगर टैंकी फुल होगी तो आपकी रवानगी ज़ुबान से, जैसे नलके से पानी आप थोड़ा सा भी ओपन करेंगे तो पानी स्पीड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके दिमाग में जो नॉलेज है, एक्सपोजर है, जो कॉन्फिडेंस है, अगर उसकी कमी होगी तो नलका आप जितना मर्ज़ी खोलते रहें वो अच्छी तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, मैंने ये देखा है कि अपने 20 साल कैरियर में उन लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं और बड़ी स्पीड से इम्प्रूव होती हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को कन्वेंस कर सके, लोगों को मीटिंग में अपने आइडिया को कन्वेंस कर सके। बोर्ड मीटिंग में जितने भी बोर्ड मेंबर्स जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनको अपने इंटेलेक्ट से, अपने विजडम से और अपनी कम्युनिकेशन से और अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स से वो कन्वेंस कर सके। अब इसके आगे भी 3 पार्ट्स हैं। एक कम्युनिकेशन वो है जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, जो दुनिया में जब रिसर्च हुई कि दुनिया में सबसे बड़े फियर्स कौन से हैं, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो डेथ का फियर नहीं निकला रमशा, वो पब्लिक स्पीकिंग का जो है वो फियर निकला। क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर हमारी, चले वो भी एक अलग गुफ्तगू है, वो एक अलग आर्ट है बिल्कुल, लेकिन ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल होना ये लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर होना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, चाहे आप घर में अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हो, चाहे घरेलू ख़वातीन हो, बच्चों में डेवलप करना शुरू से ही आपको आना चाहिए। आयशा बेला मलिक भी मेरे साथ हैं। आयशा, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, काफ़ी सारे लोगों की ट्रेनिंग भी करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे यकीनी तौर पे काम करती होंगी। किस हद तक आपको लगता है कि हमारे यहाँ अभी भी लोगों को कम्युनिकेशन नहीं आती? कब कहाँ कौन सी बात करनी है, क्या कहना है, लोग नहीं समझते?
जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो रमशा। एक्चुअली मैं कम्युनिकेशन IBA में भी पढ़ाती हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, इसके अलावा डाओ में पढ़ाती हूँ, और जो जितने मतलब पार्को है एंड हचिसन फार्मा, मैनी कंपनीज और निम्स है जहाँ मैं जाके, इवन NSPP है जहाँ मैं कम्युनिकेशन पे देती हूँ लेक्चर्स। डेल कार्नेगी से मैंने एक ली सर्टिफिकेशन, एक हार्वर्ड से ली, और एक और अब कर रही हूँ MIT से। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसके ऊपर जितना बोला जाए कम है। सर अभी एक बात कह रहे थे, इन्होंने एक लफ्ज़ शुरू किया जिसको हम कन्विंस कहते हैं, विच इज़ अ प्रोसेस। अच्छा, पहले मैं कम्युनिकेशन को वाज़े कर दूँ कि इट्स अ ह्यूज थिंग। इसमें जो लेट मी टेल यू 66% इन द कम्युनिकेशन इज़ लिसनिंग स्किल्स। सिर्फ सुनना कैसे है। जो इंसान की क्लास है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन से डिफाइन होती है। वी ऑल गिव इम्प्रेशंस थ्रू आवर कम्युनिकेशन। आप सब मीडिया पे हैं, रेडियो पे भी ड्रामा चल रहा हो, और जो बादशाह का अंदाज़े गुफ्तगू हो और जो मुलाजिम का हो, आपको उनके तर्ज तकल्लुम से पता चल जाएगा कि हु इज़ द किंग एंड हु इज़ द सर्वेंट, बिकॉज उनका जो लफ्ज़ों का चुनाव है वही अपने रैंक के मुताबिक है। तो व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग, लफ्ज़ उसमें महज 7% है, महज देयर 7%, 66% इज द लिसनिंग स्किल्स, कि यू अंडरस्टैंड एंड देन यू कन्वे योर मैसेज। अदरवाइज होता वही है जो आजकल की आपके यूजुअल मॉर्निंग शोज में हो रहा होता है या टीवी प्रोग्राम्स में, कि आप कन्वे तो इतना कर रहे हैं और कन्विंस लोग इतना सा हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन ही नहीं है। तो दैट इज अ होल प्रोसेस। कम्युनिकेशन में सिर्फ, और जो 33% है जो रह जाता है, दैट इज द वे यू वेयर यू गिव द पॉज। टोन क्या है, सिर्फ टोन की वजह से, हमारे मुल्क में तो गर्म मौसम है, टोन की वजह से ही बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर अगेन ये जो मैं कल भी अपने एक लेक्चर में कह रही थी कि जो रिसेंट आपके पास अमेरिका का एक वाक़या हुआ है जिसकी वजह से 29 स्टेट्स में उनकी आग लगी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कम्युनिकेशन। दे नेवर गॉट टू नो, वो कन्विंस ही नहीं थे कि 8 मिनट उसके गर्दन पे, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन दे आर गिविंग, के भी हु डेयर्स टू लुक इन आवर आइज, तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फिर गिविंग सिग्नल्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। हम कितनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, पैसे दे के हम अपने नंबर्स लेते हैं कि जी ये मेरे क्लास का नंबर है, एक्स्ट्रा पैसे दे के गाड़ियों के नंबर लगवाते हैं कि जी ये हमारा नंबर, दैट्स अ कम्युनिकेशन कि जी दिस इज द इम्पोर्टेंस वी आर गिविंग टू आवरसेल्व्स। एंड अगेन वी टेक होम्स इन पर्टिकुलर एरियाज, करोड़ों रुपए खर्च करके हम अपने क्लास के मुताबिक एक घर लेना चाहते हैं। किसी को हमारे घरों से क्या है, द मोमेंट वी टेल आवर एड्रेस वी आर कम्युनिकेटिंग टू द वर्ल्ड कि सी दिस इज माई, हाउ यू शुड डिफाइन मी। तो कम्युनिकेशन बहुत वसी सब्जेक्ट है, इसमें अल्फाज, ये जो बात कर रहे थे गुफ्तगू, वो इसका सेकंड वाला दर्जा है। ये जो आयशा ने एक तरफ निशानदेही की है ना कि देखें घर या हमारा मोबाइल, हमारा कैरेक्टर, हमारा जो है ना वो फिजिकल अपीयरेंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस्मान गुलजार साहब के किसी भी, कि कौन शख्स क्या बात कर रहा है। तो ये एक तो इंटरलिंक्ड है, या ये गलत है तासुर के नहीं, ऐसा नहीं होता, बात में दम होना चाहिए, ज़ात में दम हो ना हो। तो क्या कहेंगे उस्मान गुलजार साहब आप इस पर? जी देखिए, म्यार ज़िंदगी जो है वो म्यार इबलाग है, और कम्युनिकेशन की जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इस पे सूरह रहमान का जिक्र करूँगा कि पहली 4 आयात में अल्लाह ताला जो है ना वो ही टॉक्स अबाउट द बेस्ट ऑफ बेस्ट। पहली आयत है रहमान, कि अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात है, मगर उस इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन सिर्फ जो है वो रहमान की है। फिर अगली आयत है अलमुल कुरान, के दुनिया में जितने भी उलूम है सबसे बेहतरीन इल्म जो है कुरान का है। फिर खलक़ल इंसान, दुनिया में जितनी भी क्रिएशन है उनमें सबसे बेहतरीन क्रिएशन इंसान है। और फिर अल्लमहुल बयान, कि उसने उसको बोलना सिखाया। तो पता चलता है कि सबसे बेहतरीन जो स्किल है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है एक स्किल, वो कम्युनिकेशन है, बोलने की सलाहियत। मगर जो आप बात कर रही हैं ये भी बहुत ज़्यादा अहम है कि बेसिकली इसको परसेप्शन कहा जाता है, कि किस तरह से जो है लोगों के तर्ज से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कैसा है। और यहाँ पे फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, कि जो लफ्ज़ों से बयान नहीं की जा रही होती, जो समझा जाता है। और देखा जाता है कि ये एल्बर्ट मेहरेबियन की रिसर्च थी, काफ़ी लोग उसको नेगेटिव भी इस्तेमाल करते हैं, कि वो कहता है कि जो आयशा ने भी बात की कि 7% जो है वो गुफ्तगू में जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो अल्फाजों से होती है। 93% जो आपका इम्पैक्ट होता है वो आपका नॉन वर्बल होता है, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है या फिर आपका टोन ऑफ वॉइस होता है। अब अगर आप इसे कहा जाए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है, बट मैं कहूँगा कि होना नहीं चाहिए,
कि हमें देखने से तासुब नहीं कायम करना चाहिए, मगर होता है ऐसा, जिसको कहा जाता है ना कि किताब को जो है वो डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हम करते हैं जज, ठीक है। हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो उसके कपड़ों से हमें उसकी पहचान होती है। तो शुरुआत में खास तौर पे जब किसी से बात कर रहे हो तो कहते हैं कि योर स्टाइल इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्सटेंस। शुरुआत में आपका जो अंदाज है बयान, अंदाज जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप क्या कह रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जब बात तासुब कायम हो जाता है उसके बाद फिर बात आती है कि क्या किया जा रहा है, और फिर आई वुड से कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ किया जा रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें। जी अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस एक भी बात करेंगे कि जहां हम बात करने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मयार है वो इंसान की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आयशा ने भी कहा कि अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छा मोबाइल ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर, कि जब तक आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप समझते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो किस ज़बान का होना और उस पर अबूर होना ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स में, इस पर भी बात करेंगे, और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक तो आपकी पर्सनालिटी के साथ आपकी जो बात है उसका रब्त, और जो आप कह रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज का रब्त होना कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल में। और दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब तक आप इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते लोग आपको समझते हैं कि आप या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते नहीं है। ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्रोफेशनल लाइफ में हम इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो आपकी क्या राय है आयशा इस पर? मैं बड़े ज़माने से, मैंने जब काम शुरू किया तो PACC में आई वाज यूज्ड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगिनर्स टिल द 14th लेवल। मैंने इसमें सिखाया, बेसिक मास्टर्स मेरा इंग्लिश लिटरेचर में है। तो जो ज़बान है ना, इस ज़बान की खूबसूरती अंग्रेज़ी की ये है कि ये बहुत वसी है। इसमें उर्दू में भी उर्दू बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, मोहब्बत वाली ज़बान है, मगर उसमें लफ्ज़ उतने नहीं हैं जितने अंग्रेज़ी में हैं। तो जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ना, एक ही लफ्ज़ को हम उर्दू में महज एक जैसे डर है उसका एक है, इंग्लिश में बहुत वसी है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर वी कैन गिव द एक्सप्रेशन और इमोशंस। दूसरी बात यह है कि आपकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़बानों में, एक ज़बान इंग्लिश ऐसी है जो ऑलमोस्ट हर मुल्क में बोली जाती है। अगर आप पाकिस्तान से उठ के काम कर रहे हैं और आपने बाहर की दुनिया में जाना है तो आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। फिर हम लोग बिजनेस इंग्लिश सिखाते हैं, उसके 3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं कि अगर कोई बच्चे बाहर इंटीरियर से आ रहे हैं या पंजाब के किसी गांव से हम बगैर डॉक्टर या इंजीनियर बन गए, तो हर इदारे में बिजनेस इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है विच आई टीच। उसमें हम क्या करते हैं कि क्विक इंग्लिश के चीज़ें, जैसे आप कहते हैं ना क्विक लर्निंग, वो आप सिखा रहे होते हैं, जिसके अच्छे अच्छे इदारे हैं। यहाँ ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने आजकल एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। जितने लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो ज्वाइन करें। IELTS बड़ा एक क्विक तरीका है अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का, 12 दिन के अंदर समझ में आने लगती है। हर ज़बान को सीखने से पहले सुनना पड़ता है, सुनना, एंड देन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं उस पर हंसूँ, उर्दू तो हमारी अपनी ज़बान है, इट्स आवर ओन थिंग, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो, तो द सैड रियलिटी और द गुड रियलिटी दैट यू नीड टू नो इंग्लिश, इट शुड बी देयर। ये बड़ा शुरू का रियलाइजेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम जी। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जो अपनी बात है, जो मुझे लग रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही बता भी रहा हूँ, और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में कुछ चीज़ जाके आके बॉस को या अपने सीनियर से डिस्कस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रेजेंट करके आ गया हूँ, उनको समझा पाया हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसमें कोई पर्सनैलिटी का इशू होता है, कोई इसका क्लैश आता है, या क्या रीज़न होती है कि जो मुझे लग रहा होता है कि सही हो चुकी है बात मेरी, लेकिन हुई नहीं होती, उसके रिजल्ट्स हो नहीं आते। अच्छा उस्मान, साथ ही रहिएगा। कुछ फ्लॉज या अगर कुछ उस्मान गुलजारी भी आपसे पूछना चाहें तो क्या होता है इनके साथ, उस्मान गुलजारी साहब? देखें, इसमें ना 2-3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक कि जब इन्होंने बात कही और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर दिया मगर उनको नहीं समझा, इसमें मैं 2 एरिया में कहूँगा।
एक काफ़ी मरतबा ना बायसनेस आ जाती है इसमें, जो आपके बारे में जिसको कहा जाता है तासुब, कभी ना कि आप चाहे जितना मर्जी, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर की जब हम बात करते हैं कि आप जितना अच्छा बोल रहे हैं, जितना बेहतरीन बोल रहे हैं, पर अगर मुझे आप अच्छे नहीं लगते तो आप चाहे जो मर्जी कर लें तो वो मैंने आपके बारे में एक अपनी राय बना ली है। तो ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है। और काफ़ी इदारों में जो है कभी कभी ये होता है कि जेलसी होती है, चीज़ होती है, तो उसमें आप जितना मर्जी बेहतरीन कम्युनिकेट कर लें तो वो फिर ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, दूसरे इसमें ये चीज़ आती है कि काफ़ी मरतबा हम बेहतरीन बोल तो देते हैं, बात कर रहे होते हैं, मगर वो उसके मुताबिक नहीं होता जो वो चाह रहा होता है। अब इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो आयशा ने जिस पर फोकस किया कि 66% जो है वो लिसनिंग होती है, कि मोटिवेशन, हम यहाँ पे ये बात करेंगे किस तरह से अगले को मोटिवेट किया जाए कि वो आपकी बात पे एक्शन ले। और हम तब तक अगले को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक हम एग्जैक्टली उस बात पे हिट ना करें, जब तक हम कि जो वो सुनना चाह रहा होता है। तो ये वाली बात होती है। तो मैं चाहूँगा कि ये इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बड़ा ओपनली जाके जो है ना लोगों से फीडबैक लें। जैसे मैं जब इदारों में जाता हूँ, जब मेरी बात नहीं होती वहाँ पे या मुझे मर्जी का रिस्पांस नहीं मिलता, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप बैठ के ओवर द कप ऑफ टी मुझे सिर्फ बता दें कि क्या वजह हुई कि आपने नहीं किया। वो ऐसी वजह बताते हैं जो हमारे बारे में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। तो मुझे याद है कि मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए जो मैं कभी सोचा नहीं था कि शायद ये वाली चीज़ भी बैरियर बन सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट है इसके ट्रस्ट के हवाले से, और दूसरी ये कि आप उनसे फीडबैक लें, खुल के लें कि क्या वजह हुई कि मेरी बात को नहीं समझा गया, और ओपन फीडबैक से शायद उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा होगा उसको। इसमें रमशा में अच्छा, बिल्कुल अली अब्बास, ये जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस की, ख़ास तौर पे बिहेवियर्स की, तो एक तो अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को काउंटर कर सकती है। उसके लिए अच्छी ऑब्जर्वेशन होना, अच्छा एटीट्यूड होना, अच्छा बिहेवियर, अच्छे लुक्स होना, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं या हमारे ऑफिसेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे दीगर फैक्टर्स हैं जिसमें जेलसी फैक्टर भी आ जाता है, जिसमें आपका पोजीशन भी आ जाती है, और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो इंतहाई खूबसूरती से मैनेज हो सकती हैं इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। डू यू एग्री विद मी? जी रमशा, दुनिया में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हैं वो अल्फाज की वजह से नहीं हुई, वो कंटेंट की वजह से नहीं हुई, वो अंदाज़े बयां की वजह से हुई हैं ज़्यादा लड़ाइयाँ। और आपको बड़ी हैरानगी होगी, बाज़ औक़ात हिस्ट्री ये बताती है हमें कि जो जंगें हैं वो भी एक एक जुमलों पे होती है कि लोग जब टेबल पे बैठते हैं, लोगों को सामने वाले शख्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग, उस पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग और उस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इंसान निगोसिएशन में वीक होता है। और जो शख्स खुद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी नहीं है और जिसकी खुद गुफ्तगू और पर्सनैलिटी इम्प्रेस नहीं कर पाती, मालिक उसकी बात नहीं सुनता, ना ही उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी बात सुनता है। सबसे पहले आपको अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना पड़ता है। मैक्स बाबरी साहब अक्सर फरमाते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ईगो की वजह से होता है। और ईगो तब डेवलप होती है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो बाइसनेसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं करते। हम एक परसीव कर लेते हैं अपने ही ऑफिस में बैठे हुए कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। इसकी वजह से अपने दिल में एक जेलसी फैक्टर क्रिएट करते हैं और फिर उसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पे बातें करनी शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो बातें हैं डायरेक्ट जो नहीं कर रहा, वो जब घूम फिर के उस शख्स के पास पहुंचती हैं, तब भी फिर एक जो जेलसी का फैक्टर है वो इंक्रीज़ होता रहता है। ख़ास तौर पे जो लोग ज़िंदगी में रीडिंग नहीं करते और जो लोग ज़िंदगी में लेक्चर्स मुख्तलिफ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नहीं सुनते, उनकी जो माइंड है, जो उनका एक्सपोजर है, वो स्टैग्नेंट हो जाता है। जब कीप ऑफ लर्निंग और कीप ऑफ इम्प्रूवमेंट के मोड में आप होते हैं तो आप में जो बाइसनेस है वो भी कम होती है और आप अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझते। जब इंसान अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू कर दे तो वो ना ही प्रोजेक्ट को आजिज़ी के तौर पे प्रेजेंट कर पाता है और वो ये समझता रहता है, वो इसी गुमान में रहता है कि जो मैंने प्रपोजल बना लिया है, जो मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है, दैट इज़ ऑन द टॉप। ये जो हम बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज होना, आपके जो जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स हैं, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये बहुत सारे कम्युनिकेशन में आते हैं। हम सब समझते हैं आयशा कि ये जो गुफ्तगू करना है या जो बोलना है, बात करना है, सिर्फ यही कम्युनिकेशन है। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें भी फॉल करती हैं। इस पर भी काम करना कितना ज़रूरी है? साथ साथ आपको गुफ्तगू पे तो अबूर होना ही चाहिए, ज़बान पर भी होना ही चाहिए।
देखिए ये जो आप बात करी हैं कि ये जो हमारे सिग्नल्स हैं, आप सिग्नल्स की बात करी हैं कि हमारा अंदाज बात करने का, बैठने का, सबसे पहले तो आई वुड से कि लोग समझते हैं कि अगर मैं बोल अच्छा सकता हूँ या मैं बहस अच्छी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो इसका मतलब है आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। आई वुड इन टेक्निकल लैंग्वेज से कि दैट इज़ अ ज़ीरो कम्युनिकेशन व्हेन ओनली यू आर टॉकिंग और दी ओनली वन पर्सन इज़ टॉकिंग। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको खुद पता है, आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है, जब वो आ रहा होता है सेनेटरशिप के लिए भी, तो लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके, करोड़ों डॉलर्स उनको ट्रेनर्स रख के दिए जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टाइज दे शुड वेयर, व्हाट काइंड ऑफ सूट्स दे शुड वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ शू पॉलिश दे नीड टू हैव। बिकॉज अगर बहुत चमकते हुए जूते पहनेंगे तो वो एक्टर लगेंगे, अगर बहुत ही गंदे घिसे हुए जूते पहनेंगे तो वो एक वर्किंग क्लास के आदमी लगेंगे। तो दे नीड टू हैव, इट इज़ ट्रू, दे नीड टू हैव अ नॉर्मल। एंड देन ये आपके सामने एक बहुत बड़ा इस सदी का वाकया था, प्रिंसेस डायना के बाद कैमिला पार्कर बोल्स, उनका बड़ा बुरा इमेज था। तो 11 साल तक प्रिंस चार्ल्स ने एक बहुत ही दुनिया का महंगा तरीन ट्रेनर, एक खातून और एक मर्द उनको रख के दिया। उनको नी लेंथ तक के कपड़े, उनके रंगों की चुनाव बताया जाता था। पर्टिकुलरली उनको कहा गया कि आप किन किन इदारों में जाके मदद करें, चैरिटी में जाएं, हाउ शुड शी पुट अप अ पॉजिटिव इमेज ऑफ हर सेल्फ सो दैट लोग उनको आते ही डायना की जगह पे मार ना दें। तो दिस इज ऑल कम्युनिकेशन। जो ये आपका सवाल आया था, इसको हम कम्युनिकेशन की ज़बान में कहते हैं, इसको वन थिंग विच वी कीप ऑन सेइंग, कनेक्ट डिटेक्ट मोड। जैसे मोड आप चेंज करते हैं ना कि एसी का मोड अब ठंडा करना है या गर्म करना है, या टीवी का चैनल बदलना है, 92 है कि दूसरा लगाना है, इसी तरह से आप अपने जहन का कम्युनिकेट करते हुए मोड चेंज करते हैं कि मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का प्रोसेस होता है कि यू नीड टू नो द अदर पर्सन। आपको अपना जाविया निगाह ख़त्म करके दूसरे का जानना पड़ता है। और जब हम अफसर से बात कर रहे होते हैं, जैसे इन्होंने कहा मेरी बात, हमें हमेशा 2 लेवल पीछे हट के बात करनी पड़ती है कि पता चले वो क्या चाहते हैं। वो कम्युनिकेशन शुड बी 90% लिसनिंग एंड देन व्हेन दे आस्क यू व्हाट दे आस्क यू, उनका कहा हुआ कुल होता है। बॉस इज ऑलवेज राइट, हम हमेशा सुनते हैं बिकॉज आप काम उनके लिए कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जहाँ बंदे का ओहदा, खातून है या आदमी है, जहाँ उनका ओहदा, उनकी पहुँच, या फिर वो पैसा देने वाले हैं, आप लेने वाले हैं, तो इंस्टेंटली कम्युनिकेशन बदल जाती है। वहाँ मोड हमें चेंज करना पड़ता है, डिटेक्ट करें। अब एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि बहुत सारे लोग अली अब्बास बड़े अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, पोजीशन होल्डर्स होते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं ऐसे लोग। और जो ज़रा एक्टिव बच्चे होते हैं, जो थोड़े शरारती बच्चे होते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स, बात अच्छी कर सकते हैं, तो एक्टिवली क्लास में भी रोल प्ले करते हैं, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सिर्फ सब कुछ पढ़ लिया है तो उसको अपने दिमाग में ही रखना है। बात वही आ गई कि आपने शुरू में भी कहा था कि उसको रेगुलेट करते हैं आप थ्रू योर टंग। जी रमशा, मुझे वैसे शरारती बच्चे मुझे ज़ाती तौर पर ख़ुद बड़े पसंद है कि जो लोग शरारतें करते हैं उनमें अदर देन द करिकुलम उनमें नॉलेज आता है। जो शरारती होते हैं वो ज़्यादा लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। वैसे मैं आपको रमशा एक बात बताऊं, जब आप HR हेड के कमरे में एंटर हो रहे हैं या CEO के कमरे में एंटर हो रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो आपने बात की, तो जैसे ही आप डोर से लेके आप चेयर तक पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने किस अंदाज से दरवाज़ा खोला है, किस अंदाज से आप बैठे हैं, किस अंदाज से आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है, 30 सेकंड में आपका फ़ैसला हो चुका होता है। अभी आपने अपनी ज़ुबान नहीं खोली होती, क्योंकि ज़ुबान से ज़्यादा एक जो स्पिरिचुअल साइंसेज है वो ये हमें बताती हैं कि इंसान के इर्द गिर्द एक ऑरा होता है, वो ऑरा भी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अगर उसमें से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो वो दूसरे की पॉजिटिव वाइब्स को कैच करके आपका फ़ौरन से रिलेशन बना देता है। अगर उसमें नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएं तो वो रिलेशन जो है वो नहीं बनता। और जो ऑरा है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है दूसरी पर्सनैलिटी के साथ कि वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। ऐसा ही एक कॉलर है हमारे साथ, आमना, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं उस्मान साहब से पूछना चाह रही हूँ। जी आमना, क्या पूछना चाहती हैं? जी इंसान खुद कैसे ऑब्जर्व कर सकता है कि मेरे कौन से कम्युनिकेशन स्किल हैं जिस पर मुझे वर्क करना चाहिए?
वो मेरी बॉडी लैंग्वेज है या मैं कोई बात कर रही हूँ उसको ठीक से बयान नहीं कर रही। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद से बातें मतलब करने का शौक होता है या वो खुद से बात करते हैं, तो क्या मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है? जी उस्मान गुलजार साहब। जी, जो पहले इन्होंने बात की, 2 बातें इन्होंने कही कि अपने आप को कैसे बेहतर किया जाए, और दूसरा खुद कलामी की इन्होंने बात की है। जैसे मैं खुद कलामी की पहले बात कर लूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन खाती है कि अपने आप से आपने गुफ्तगू कैसे करनी है। दूसरा 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बात जब कर रहे होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के खास तौर पर एक इदारे में किस तरह से आपने गुफ्तगू करनी है। और चौथा मैस कम्युनिकेशन है, जिस तरह से अभी टीवी के जरिए हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और चारों में मेरे नज़दीक जो सबसे अहम तरीन एरिया है वो है ही खुद कलामी, जो सेल्फ टॉक वाला है। तो अब ये देखना है कि आपकी आपस में गुफ्तगू जो आप अपने आप से कर रहे हैं वो कैसी है। 85% कहा जाता है कि आप अपने आप से जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो मनफी होती है, तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। और जब अपने आप से गुफ्तगू इंसान अच्छा कर सकता है तो वो दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक ये वाली बात रही कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने इससे पहले जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट है। बेसिकली उससे ये पता चलता है कि आप के इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद हैं वो आपको फीडबैक देते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे अपने एरिया में, जो इम्प्रूव होने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, आपको ना खुद से भी अंदाज़ा हो जाता है कि जब आप कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो फीडबैक पता चल रही होती है कि आप प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर रहे, या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, आप की बात नहीं समझ रहे, लिसनिंग नहीं करते। तो आपको ये अंदाज़ा करना है कि आपसे लोग परेशान क्यों हैं। आपकी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो लड़ाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो, तो अगर आप गौर करें कि ज़्यादातर से कोई 3-4 लोग आपकी ज़िंदगी में आपसे इस वजह तो नाराज़ नहीं है कि भाई आप गलत समझ गए या आपसे जो आपका जल्दी आप नाराज़ हो जाते हैं, तो ये आपको जो होता है ना, जो माशा के एक लोग जो आपके साथ, जिनके साथ रब्ता है। तो चलिए, अब ये तो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर की और प्रोफेशनल लाइफ की बात की है ना, ज़रा पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो किस हद तक मैटर करता है। लेकिन पहले कॉलर है आफाक, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आफाक आप? मैं तकरीबन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, सवाल पूछिए अपना। कॉल ड्रॉप हो गया। आई थिंक जब आप लोग कॉल किया करें तो टीवी म्यूट कर दिया करें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो गुफ्तगू करने में। आते हैं ज़रा उस तरफ के पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हमारे हैं। आजकल आयशा ये बड़ा मसला होता जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। हम गुफ्तगू मोबाइल पे तो कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम हाईली एक्टिव होते हैं, लेकिन जब फिज़िकल प्रेजेंस है एक तो उसमें हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही, हमारे रिलेशनशिप्स में हम एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये किस हद तक मसाइल को जन्म देता है आपकी पर्सनल लाइफ में, कम्युनिकेशन गैप होना? जो कम्युनिकेशन है, ज़ाहिर है ज़ाती ज़िंदगी में अगर अच्छी ना हो तो उसके नुकसान बहुत बढ़ जाते हैं। तो यू नीड टू नो द अदर पर्सन कि वो आपसे क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, जैसे जब तक कनेक्शन ना हो कम्युनिकेशन में, तब तक कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो ज़ाती हो चाहे वो ऑफिशियल हो, वो कामयाब नहीं हो सकती। हमें इतना कन्वे करना पड़ता है और इतना कन्विंस होते हैं। अच्छा, अगर आप कनेक्ट हो गए, आपको अगले की समझ आ रही है कि व्हाट डू दे वांट, उनकी नीड क्या है हमसे, और सेकंड नंबर पे आता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, मेरा नहीं। कम्युनिकेशन होती है दूसरे के लिए, अपने तो जैसे उन्होंने कहा खुद कलामी है, वो तो हमें सबको पता है। वी नो दैट व्हाट डू वी वांट, हमारी नीड क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, और लास्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसर्न क्या है। कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इंसानों को अपने से ज़्यादा ख़ानदान वालों के लिए होता है। और जब आप ज़ाती ज़िंदगी में बात कर रहे होते हैं तो ये 3 चीज़ें, नीड, द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, और फिर कंसर्न उनका क्या है, और वो सुने बगैर नहीं पता चल सकता। जब द मोमेंट यू कनेक्ट, उसके बाद कनेक्शन बनता है, जब आपको नीड, इंटरेस्ट और उनका कंसर्न पता चल जाए। और फिर जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप इतना सा बोलते हैं और इतना कन्वे होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक बात है कि ज़ाती ज़िंदगी में क्या
किस तरह कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। रमशा, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ राइटिंग टू मच और टॉकिंग टू मच इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। आप ज़ाती ज़िंदगी में जितना लिसनर बनेंगे ना, नीड क्या है हर एक की, हम सबको अपने काउंसलर्स, अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो जाती है, हम सबको अपनी माँओं से शदीद मोहब्बत होती है। क्या होता है उनकी कम्युनिकेशन में, दे हैव एंडलेस टाइम टू लिसन टू देयर चिल्ड्रन। वो अपनी औलाद से बात सुनने के लिए हर वक्त तैयार होती हैं, चाहे औलाद से गलती हो जाए, चाहे उनको पता हो कि मेरा बच्चा ने गलती की और गलती दर गलती की, बट अ मदर इज ऑलवेज रेडी टू लिसन एंड वी ऑल फॉल इन लव विद पीपल हु लिसन टू अस। तो सबसे पहले अगर आपको ज़ाती ज़िंदगी में कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो लिसनिंग स्किल्स में एंडलेस हो जाएं। इंसान जिससे अपनी बात कहने का आदी हो जाता है उसको वो निकाल नहीं सकता अपनी ज़िंदगी से। और एज अ कम्युनिकेटर आपकी सक्सेस ये है। अली, आपकी नज़र में जी 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 बिल्कुल अली, आपकी नज़र में किस हद तक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किस हद तक गुफ्तगू होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप्स में जो कि सेटिस्फैक्ट्री होती है और जो ज़रूरी है? ख़वातीन को ख़ास तौर पे ज़्यादा सुनना चाहिए। जैसे कि आयशा ने बात की कि आप गुड लिसनर होने चाहिए, लेकिन गुड लिसनर होने के लिए ना आप में क्वेश्चंस होने चाहिए, आप में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, आप प्रोवोक कर सकें अगले शख्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कम्युनिकेट कर सके। और अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में अगर ख़वातीन की तारीफ़ें करते रहें तो आप ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी। और ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने मर्दों के काम की तारीफ़ करें, क्योंकि मर्द अपने काम की तारीफ़ चाहता है और ख़ातून अपने हुस्न की तारीफ़ चाहती है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे से तो ना आज वो प्रो टिप दे दिए, बस आज तो बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन बारह एक कॉलर ले लेती हूँ पहले। आयशा बिल्कुल ऐड ऑन कीजिएगा। आमना हमारे साथ है, कैसर हमारे साथ है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कैसर। जी मैम, आप ठीक ठाक हैं जी? हेलो आपका जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा पैनल है और माशाल्लाह हम लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो जो है बहुत अच्छा है, उनके लिए फायदेमंद। मेरा ये था कि जैसे में इकबाल कहते हैं कि खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबां मेरी। ठीक है जी। साइलेंस जो है ये कम्युनिकेशन को या उससे बॉडी लैंग्वेज को कितना रीइंफोर्स करती है, ये जरा एक्सपर्ट से पूछने दीजिए। साइलेंस है जी। सही, ठीक है। वैसे भी हमने इस पे गुफ्तगू भी की है लेकिन मजीद भी कर लेते हैं। आयशा कुछ कहना चाह रही थी इन रिस्पांस टू अली अब्बास। बहुत अच्छी सर ने बात की। सर एक फ्रेंच कहावत है, आई वुड लव टू ऐड ऑन टू दैट, कि जब एक औरत आईना देखती है, उसकी ट्रांसलेशन ये है कि जब एक औरत आईना देखती है तो वो अपनी हुस्न का नहीं अपनी जहानत का अंदाजा लगाती है। एंड नोबडी नाउ व्हाट आई से कि नोबडी इज बॉर्न ब्यूटीफुल, यू बिकम ब्यूटीफुल थ्रू योर माइंड। और उसमें आपको पता चलता है, छलकता है औरत का जो नफासत, उसका अंदाज थ्रू हर एंड इवन मेन ऑल्सो। जो दूसरी बात है कि जो ज़बान की हुस्न है वो लफ्ज़ है, महज 7% है, मगर जो आपकी पूरी गुफ्तगू की डेकोरेशन है दे आर द वर्ड्स। आई ऑलवेज से कि जैसे आप वॉल्ट रखते हैं ना, एक तिजोरी बना के रखते हैं, ऐसे अपने जहन में एक डब्बा बना के रखें जिसमें आप अच्छे लफ्ज़ इकट्ठे करें, जो वो आपकी गुफ्तगू का हुस्न है। आपके जैसे आपके कफलिंग्स होते हैं, जैसे आपकी टाइज होती हैं। अच्छा, अब एक और चीज आयशा, ये सारी बातें हुई हैं मेरे पास, अब चूंकि वक्त भी बहुत कम रह गया, जो आप बात करें यकीनन आगे भी हम इस पे कभी बात करेंगे, क्योंकि हम इस हवाले से बात करते रहेंगे अब कम्युनिकेशन के हवाले से भी आइंदा आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में। तो ये जो आयशा ने बात की ना कि खवातीन का इंटेलेक्चुअल होना और वो रिफ्लेक्ट जो करती हैं, ये हमारे यहाँ बड़ी कम है खवातीन। ये जो अली अब्बास ने बात कर दी है ना, ये हमारा नॉर्मल और जेनेरिक माइंड सेट है। ये जो हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल खवातीन की दाद रसी और जो ना उनको सताइश करने की, तो वो वाली चीज़ें हमारे यहाँ कम पाई जाती हैं। खैर, बहरहाल उस्मान गुलजारी साहब, आप इसको कैसे कंक्लूड करते हैं? आपकी क्या राय है? कुछ प्रो टिप्स देते हुए जाइए। अली अब्बास ने तो खैर आज की टिप ऑफ द डे दे दिए। बड़ी ज़बरदस्त दोनों ने बात की, और मैं जो कॉलर का क्वेश्चन था मैं उसको भी लेके जो है इस बात पे काम करूँगा। घर के हवाले से बात होती है गुफ्तगू में, मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि घर में जब आप साथ रह रहे होते हैं तो कभी गलतियाँ जो मुश्किलात वो आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई बात नहीं मानी तो अगले ने आपकी बेगम ने कह दिया कि भाई आज मैं तुम्हें चाय नहीं दूंगी, या आपने कह दिया कि भैया मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं लेके जाऊँगा। अब होता प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें ना चीज़ें बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना बात बतंगड़ बनना शुरू हो जाती है, उसको आप कहते हैं।
तो यहाँ पे जो मैं साइलेंस के हवाले से उन्होंने बात की कि बेहतरीन जो टिप मैंने ज़िंदगी में सीखी है वो है रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। जब आपको बहुत दिल कर रहा होता है ना कि बस मैं बात सुना दूं या मैं बातें सुनाना शुरू कर दूं कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की, उस उस्मान उज़ैर साहब, ये तो पूरा टॉपिक है, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड। जी बिल्कुल। तो ये क्योंकि बहुत कहते हैं, जैसे आयशा ने स्टार्ट में ही कहा था ना कि बहुत वसी है, मैं खुद कम्युनिकेशन की स्टूडेंट रही हूँ तो हमने इस चीज़ों को पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं, इस पर हम बात भी करते रहेंगे कल और आगे आने वाले कुछ शोज में भी विद द सेम पैनल, और मज़े की टिप्स और मज़े की बातें आपके साथ होती रहेंगी इस शो में। देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान।